अगर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति मदद मांगने के लिए पुलिस के पास जाता है। और अगर गलत काम करने वाले पुलिस वाले ही हों तो वो व्यक्ति कहाँ पर जाएगा। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस समाज का कैसा हश्र होगा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज फिर से एक बार पुलिस ने इस पूरे जहां को शर्मसार कर दिया है। तीन तीन पुलिस वाले जो कि हेड कांस्टेबल होते हैं और एक 16 साल की लड़की के साथ लगातार 2 सालों तक रेप करते रहते हैं। और जब लड़की इस सब पूरे खुलासे के बारे में पुलिस के जो एसएसपी होते हैं उनको बताती है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। दोस्तों, क्या थी पूरी घटना, किस वजह से उस लड़की को फंसाया गया था, क्या उसे डर दिखाया गया था। अगर आप भी पूरी घटना जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर और इसी के रेडी पुलिस थाने क्षेत्र की हकीकत की घटना है। और 24 दिसंबर 2023 का वाकया होता है, जब एक माता पिता अपनी 16 साल की लड़की को लेकर एसएसपी के दफ्तर में पहुंचते हैं और वहां जाकर बैठ जाते हैं और एसएसपी का इंतजार करने लगते हैं। वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो इनके पास आते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए, आज छुट्टी है, कल आप एसएसपी साहब से मिल लेना। लेकिन यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमें आज ही एसएसपी साहब से मिलना है, हमारे साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है और हमारा कोई केस भी दर्ज नहीं कर रहा। उसके बाद वो जो इंस्पेक्टर होता है इनकी पूरी कहानी को सुनता है तो यहाँ पर 16 साल की लड़की के साथ में तीन तीन पुलिस वाले जो दरिंदगी का काम करते हैं वो सब के बारे में वो सुनता है। तो उसकी कान एक बार के लिए खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही वो एसएसपी साहब जो वहां के होते हैं तेजपाल सिंह, उनके पास फोन करता है और एसएसपी साहब को वहां पर बुला लिया जाता है। एसएसपी साहब भी बिना कुछ देरी किए हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और जब इस 16 साल की लड़की को अपने पास बुलाते हैं, पास बुलाकर जब इससे पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा चौंकाने वाला वहां पर सत्य दिखाई देता है, जिसे सुनकर एक बार के लिए एसएसपी साहब भी कहते हैं कि क्या तुम सही बोल रही हो। वो लड़की बताती है कि साहब, आज से 2 साल पहले का वाकया होता है, जब मेरे भाई को एक झूठे कट्टे के केस में फंसाया गया था और फंसाने के बाद पुलिस हमारे घर पर आने लगती है और घर पर जो हमारे इंस्पेक्टर आते हैं उनका नाम होता है अभिनाश मीना। वो आकर कहते हैं कि तुम्हारे भाई के ऊपर कट्टे का केस है और उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया जाएगा और उसे सदा सदा के लिए जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। मैं उससे कहती हूँ कि मेरे भाई को बचा लो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा भाई निर्दोष है, मेरे भाई के ऊपर ऐसा कोई भी केस नहीं है। उसके बावजूद वो कहता है कि ठीक है, मुझे जांच पड़ताल के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा, अपना नंबर दे दो। उसके बाद इस 16 साल की लड़की का नंबर ले लिया जाता है और इससे मिलने के लिए वो इसके कमरे पर पहुंचता है। ये लड़की पढ़ाई के लिए कमरा लेकर अलवर शहर में ही रहा करती है। अलवर शहर में वो जो इंस्पेक्टर होते हैं अविनाश मीना, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और इस लड़की को भय दिखाया जाता है कि तेरे भाई के ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा और उसे सदा सदा के लिए जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। तू अगर उसे बचाना चाहती है तो तुझे मेरे साथ में कुछ काम करना पड़ेगा। उसके लिए उसे बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उस लड़की के साथ में वो इंस्पेक्टर उसके कमरे पर पहली बार उसके साथ में रेप कर देता है। उसके बाद वो पहला दिन होता है और जब भी इस इंस्पेक्टर का मन करता वो इसके पास पहुंचता और इसे इसी तरह से रेप किया करता। एक दिन का वाकया होता है, अविनाश मीना के साथ में एक इंस्पेक्टर और आते हैं जिनका नाम होता है राजू रेड्डी। वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी इस लड़की के साथ इसी तरह का दुष्कर्म करते हैं, इसके साथ में इसी तरह से रेप करते हैं और इसे इसी तरह से डराया जाता है, अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक और इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम होता है मान सिंह जाट, जो फिलहाल मानखेड़ा थाने में तैनात हैं। वो भी आकर इस लड़की के साथ में इसी तरह से काम करते हैं। यानी कि अब तक तो एक इंस्पेक्टर इस लड़की के साथ गलत काम कर रहा था, आज तीन तीन इंस्पेक्टर इस लड़की के साथ गलत काम कर कर जाते हैं। लड़की रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन अपने दर्द को किसी को नहीं बता पाती। उसके बाद ये मामला ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है। लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है और एक दिन का वाकया होता है, आज से 1 महीने पीछे का वाकया होता है, जब
ये लड़की अपने घर पर अकेली होती है और इसके जो माता-पिता हैं वो खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो अविनाश मीना होता है वो इसके घर पर पहुँच जाता है और इस लड़की के साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती रेप करता है, इसे घसीट-कर कमरे के अंदर खींच कर ले जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो राजू होता है वो भी इसे अपने पास बुलाता है और वहाँ बुलाकर इसके साथ में गलत काम करता है। तीसरा व्यक्ति जिसकी ड्यूटी मालखेड़ा थाने में होती है वो मानसिंह, वो भी इसे अपने पास बुलाता है और इसके साथ में वही काम दोहराता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर फिर ये एक निर्णय लेती है जो इसे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। उस निर्णय में ये काफ़ी देरी करती है और अपनी माता-पिता को पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक बता देती है। माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, माता-पिता रोने लगते हैं और करें भी तो वो क्या करें, उसके बाद वो रेडी पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी बेटी की पूरी कहानी उन पुलिस वालों को बताते हैं, जो वहाँ पुलिस के वो अधिकारी होते हैं, उन सबको ये पूरा मामला बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनको डरा-धमका कर वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो घर पर आ जाते हैं लेकिन वो रुकते नहीं और फिर जो वहाँ के एसएसपी होते हैं तेजपाल सिंह, उनके पास पहुँच जाते हैं और तेजपाल सिंह को पूरा वाक़या बताया जाता है। तेजपाल सिंह भी उन तीनों व्यक्तियों को, जो तीनों पुलिस वाले होते हैं, उनको लाइन हाज़िर करते हैं और लाइन हाज़िर करने के बाद उनके खिलाफ जाँच पड़ताल में लग जाते हैं। जो वहाँ के उपाध्यक्ष होते हैं उदय सिंह मीना, उनको ये कार्रवाई सौंप दी जाती है। जो एसएसपी होते हैं तेजपाल सिंह मीना, उनका कहना होता है कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट, पूरी धाराएँ लगाई जाएँगी, उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाया जाएगा और उन सबको उसी तरह की सज़ा दी जाएगी जैसे आम लोगों को सज़ा दी जाती है। दोस्तों, पुलिस अभी अपनी जाँच पड़ताल कर रही है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन यहाँ पर एक 16 साल की लड़की के साथ लगातार 2 सालों तक 3-3 पुलिस वाले इस तरह से इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम देते रहते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं 2, एक का नाम अविनाश मीना और दूसरे का नाम राजू, वो रेडी पुलिस थाने में ही तैनात होते हैं और जो तीसरा होता है मानसिंह जाट, वो भी पहले यहीं पर था लेकिन फिलहाल उसे मानखेड़ा थाने में भेज दिया गया। वो फिलहाल मानखेड़ा थाने में तैनात है। दोस्तों, जब रक्षक ही इस तरह से भक्षक बन जाए तो हमारे समाज का क्या होगा? दोस्तों, ये मामला राजस्थान सरकार के पास भी पहुंच चुका होगा और मेरी अपील यही है कि इस मामले की सख्ती से के साथ में जांच पड़ताल की जाए और इस मामले का खुलासा कर उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे कि आगे भविष्य में ऐसे आरोपी ना पनप पाए। दोस्तों, अगर इस तरह से ये हमारे समाज के रक्षक भक्षक बनने लगेंगे तो समाज किसके ऊपर विश्वास करेगा? दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब को आगे बढ़ाएंगे तो ये मामला ऊपर तक पहुंच जाएगा और ऊपर तक पहुंचने के बाद इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसे पुलिस वालों को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,